अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलाद्युव नियोजितः। अर्जुन भगवान से कहते हैं, हे वाष्णेय, मनुष्य की इच्छा न होते हुए भी वह पापजन्य कर्मों की ओर क्यों आकर्षित होता है, मानो उसे बलपूर्वक खींचा जा रहा हो। इस प्रश्न में अर्जुन की जिज्ञासा न केवल उसकी व्यक्तिगत चिंताओं का संकेत देती है, बल्कि यह हर मानव की मनोवैज्ञानिक स्थिति को भी दर्शाती है। मनुष्य का मन, इच्छाएं और कर्मों का प्रभाव कैसे उसे अधोगति की ओर ले जाता है, इसका समाधान भगवान श्री कृष्ण अपने उत्तर में विस्तृत रूप से करते हैं। भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हुए कहते हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महासनो महापापमा विद्येन महि वैर्ण्यम्। भगवान कहते हैं, यह रजोगुण से उत्पन्न कामना और क्रोध है जो मनुष्य को पाप की ओर प्रवृत्त करता है। यह दोनों मनुष्य के भीतर वासना और अशांति उत्पन्न करते हैं। यह काम और क्रोध मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। कामना मनुष्य की अंतर्निहित इच्छाओं का एक रूप है जो उसे सुख और भौतिक पदार्थों की प्राप्ति की ओर प्रेरित करती है। जब ये इच्छाएं पूर्ण नहीं होती तो वे क्रोध का रूप ले लेती है। यह क्रोध उसे असंयमित करता है और वह विवेकहीन होकर पाप कर्म कर बैठता है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि यह काम और क्रोध रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। रजोगुण मनुष्य को भौतिक सुखों और सांसारिक वस्तुओं की ओर आकर्षित करता है। यह गुण अनचाही इच्छाओं को जन्म देता है और जब ये इच्छाएं पूरी नहीं होती तो मनुष्य निराश और असंतोष से भर जाता है। काम और क्रोध केवल मनुष्य की मानसिक शांति को ही नष्ट नहीं करते, बल्कि उसे अपने मूल उद्देश्य से भी भटका देते हैं। ये मनुष्य की बुद्धि को ढक लेते हैं, जिससे वह सही और गलत का विवेक खो देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की आत्मा शुद्ध और दिव्य है, परंतु उसके चारों ओर अज्ञान का आवरण होता है। यह आवरण 3 अवस्थाओं के रूप में प्रकट होता है। एक, काम और क्रोध मनुष्य की आत्मा को ढक लेते हैं, जैसे धुएं से अग्नि ढक जाती है। 2, जैसे धूल एक दर्पण को अस्पष्ट कर देती है, वैसे ही इच्छाएं और विकार मनुष्य की विवेकशीलता को नष्ट कर देते हैं। 3, अत्यधिक इच्छाओं और उनके प्रभाव से मनुष्य के भीतर विकृति संस्कार उत्पन्न हो जाते हैं, जो उसे अधोगति की ओर ले जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण इन समस्याओं का समाधान भी बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण करना चाहिए। मन और इंद्रियां बाहरी विषयों की ओर खींचती है, जो कामना को जन्म देती है। इंद्रियों को संयमित कर मन को शुद्ध करने का अभ्यास करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, काम और क्रोध का नाश केवल आत्मज्ञान से ही संभव है। जब मनुष्य यह समझता है कि वह स्वयं परमात्मा का अंश है और सांसारिक सुख दुख क्षणिक हैं, तो उसकी इच्छाएं और क्रोध समाप्त हो जाते हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति निरंतर भक्ति करता है और अपने मन को भगवान में स्थिर करता है, वह
काम और क्रोध से बच सकता है। भक्ति से मन शुद्ध होता है और आत्मा को अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव होता है। भगवान श्री कृष्ण पाप से बचने का मार्ग बताते हैं। भगवान कहते हैं कि सात्विक आहार, विचार और व्यवहार से मन और शरीर को शुद्ध रखा जा सकता है। मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए धर्म की राह पर चलना चाहिए। इससे उसका मन संतुलित रहता है और वह पाप कर्मों से दूर रहता है। संतों और ज्ञानी पुरुषों के साथ सत्संग करने और ध्यान का अभ्यास करने से मन को शांति मिलती है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह शिक्षा देते हैं कि काम और क्रोध मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं, जो उसे पाप की ओर प्रवृत्त करते हैं। इससे बचने के लिए आत्मसंयम, आत्मज्ञान और भक्ति का मार्ग अपनाना चाहिए। जब मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है तो वह इन विकारों से मुक्त हो जाता है और अपने जीवन को धर्म और मोक्ष की दिशा में ले जा सकता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के इस उत्तर में मनुष्य के आत्म विकास और आध्यात्मिक उत्थान का गूढ़ मार्ग स्पष्ट होता है।